जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई चल रहा है एकदम बढ़िया। बेटा हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 10 का मैथ चित्रा प्रकाशन बुक से प्रश्नावली नंबर 10 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोग कर रहे थे। कुछ सिस्टमैटिक प्रॉब्लम आ गया था, मतलब सिस्टम प्रॉब्लम आ गया था, तो क्वेश्चन नंबर 1 से 17 तक हम लोग कर चुके थे। ठीक है, तो आज देखेंगे क्वेश्चन नंबर 18 से। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए जिससे वो लोग भी पढ़ सके। ठीक है, तो आ जाओ देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा। क्वेश्चन नंबर 17 हम लोग लगाते हैं। ठीक है, कौन सा क्वेश्चन? 17 नंबर। ठीक है, तो 17 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा देखेंगे बेटा। 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 17 नंबर तो कर चुके थे, सॉरी 18 नंबर बेटा। 17 नंबर हम लोग कर चुके थे। ठीक है, 18 नंबर क्या कह रहा। संलग्न आकृति में पीएबी वृत्त की एक छेदक रेखा पीटी वृत्त पर स्पर्श रेखा पी बराबर 5 सेंटीमीटर और ए बी बराबर 15 सेंटीमीटर, तो स्पर्श रेखा पीटी की लंबाई बताइए। ठीक है, देखना बेटा, एक वृत्त है, मान लिया इसका केंद्र O है, वृत्त ना लगे तो भी मान लेना वृत्त है। ठीक है, इसकी एक छेदक रेखा है। ठीक है, क्या है? P, यहाँ पे A है, यहाँ पे B है। ठीक है, और यहां से एक ऐसी स्पर्श रेखा गया, ये छेदक ना बनने पाए, स्पर्श रेखा है। ठीक है बेटा, यहां से एक स्पर्श रेखा ऐसे है, बहुत सारे रेखा हो जा रहे हैं। ये क्या है बेटा? पीटी है। ठीक है, यहां से इसका पीए दिया है 5 सेंटीमीटर, ए भी दिया है 15 सेंटीमीटर। ठीक है, पीटी पूछा है, तो ध्यान दोगे बेटा, ऐसे क्वेश्चन कहीं पे हो, छेदक रेखा दिए हो, पीए बराबर कितना है? 5 सेंटीमीटर। ठीक है, और ए भी बराबर कितना है बेटा? 15 सेंटीमीटर। यही है, पीए बराबर 5 और ए बी बराबर 15। हमसे क्या पूछा है बेटा? पीटी पूछा है, पीटी पूछा है। तो पीटी का स्क्वायर बराबर होगा बेटा, क्या होगा? पीए इंटू पीबी होगा, बस। ठीक है, क्या होगा? पीए इंटू पीबी होगा। तो पीटी का स्क्वायर बराबर, पीए कितना है बेटा? पीए है 5। ठीक है, तो हो जाएगा 5। पीबी कितना बेटा? 5 + 15 कितना है? 20। तो कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। ठीक है, पीटी का स्क्वायर बराबर 20 पंजे 100, तो पीटी बराबर कितना हो जाएगा? 10 होगा। पीटी का वैल्यू कितना होगा? 10 हो जाएगा। तो बाबू 10 है कोई ऑप्शन, क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन नंबर ए क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसको नोट करो, फिर चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 19 पे। देखते हैं 19वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, उसको भी लगाते हैं। ठीक है, आ जाओ 19 नंबर क्वेश्चन पे। 19वां क्वेश्चन कह रहा बाबू, संलग्न आकृति में वृत्त पर बाह्य बिंदु ए से स्पर्श रेखा ए बी सी तथा छेदक रेखा क्या दिया है बेटा? ए एक्स वाई खींची गई है, छेदिका वृत्त को एक्स तथा वाई पर काटती है। ठीक है, यदि कोण वाई बी सी बराबर 80, बी वाई एक्स बराबर 30 दिया है बेटा, तो बी ए एक्स का मान होगा। ठीक है, तो यहां से देखोगे बाबू, क्या है? एक वृत्त है। ठीक है, एक क्या है? यह एक वृत्त है, इसका केंद्र मान लिया हो, एक रेखा, यहाँ पे एक बिंदु ए है। ठीक है बेटा, यहां से इस पे एक स्पर्श रेखा खींची गई है, ऐसे स्पर्श रेखा खींची गई है, यहां से इस पे एक छेदक रेखा खींची गई है। ठीक है, इतना समझ में आया। यहाँ पे बेटा क्या है? बिंदु बी है, यहाँ पे बिंदु बी है, यहाँ पे जहां पे काटा एक्स है, यहाँ पे वाई है, तो वाई बी और एक्स बी को मिला दिया गया है। ठीक है, यही है बाबू, और कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे ये आगे बढ़ा है, इसको कहा बाबू क्या? बिंदु सी। ठीक है, तो क्या दिया है? दिया है बाबू वाई बी सी बराबर 80 डिग्री, कोण वाई बी सी बराबर 80 डिग्री, और क्या बोला है बेटा? बी वाई एक्स बराबर 30 डिग्री, बी वाई एक्स बराबर 30 डिग्री। ठीक है, बी वाई एक्स कैपिटल बोला है तो कैपिटल ही रहने दो बेटा। ठीक है, उसके बाद क्या कह रहा? बी ए एक्स निकालना है, कोण बी ए एक्स क्या करना है बेटा? निकालना। वाई बी सी, वाई बी और सी, ये वाला कोण बेटा दिया है 80 डिग्री। ठीक है, बी वाई एक्स यह दिया है बेटा कितना? 30 डिग्री। ठीक है, और क्या? बी ए एक्स, तो बी ए एक्स यह वाला कोण क्या किया है? पूछा है। ठीक है बाबू, तो यहां से देखोगे यह कोण बेटा इस कोण के बराबर होगा, एकांतर वृत्तखंड कोण से, और यह कोण बेटा इस कोण के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो अगर हम देखें कोण वाई बी सी, यही है कोण वाई बी सी,
बराबर होगा किसके बेटा, वाई एक्स बी या बी एक्स वाई के। ठीक है, कोण किसके होगा, बी एक्स वाई। हम लिख सकते हैं कोण बी एक्स वाई बराबर कितना है बेटा, वाई बी सी का वैल्यू 80 डिग्री। तो हो जाएगा यह बेटा कितना, 80 डिग्री हो जाएगा। अब बाबू यह कोण और यह कोण दोनों अगर मिला दें, यह कोण तो 180 बनेगा। तो कोण क्या होगा, बी एक्स वाई यही होगा प्लस कोण बी एक्स ए बराबर 180। ये बेटा एकांतर वृत्तखंड लिख देना। ठीक है, और यह क्या होगा बेटा, सरल कोण हो जाएगा। ठीक है, आप लोगों को ऑप्शंस केवल बताना है। तो यह कितना बेटा, बी एक्स वाई 80 है, कितना है 80 प्लस बी एक्स ए, ठीक है, बराबर 180। कोण बी एक्स ए बराबर 180 माइनस 80। ठीक है, तो कोण बी एक्स ए बराबर आ जाएगा 100 डिग्री। ठीक है, तो कोण बी एक्स ए बराबर आ गया, यह कोण आ गया बेटा आपका 100 डिग्री। ठीक है, और यह कोण बेटा इस कोण के बराबर होगा। ए बी एक्स जो होगा, कोण ए बी एक्स, ए बी एक्स, ए बेटा बी वाई एक्स के होगा बराबर कोण बी वाई एक्स के। ठीक है, एकांतर वृत्तखंड के कोण से कर दोगे बेटा, तो कोण ए बी एक्स 2 बार लिखा गया बराबर आ जाएगा 30 डिग्री। तो यह हो गया बाबू आपका 30 डिग्री। ठीक है, तो त्रिभुज ए बी एक्स में, त्रिभुज ए बी एक्स में क्या होगा, तीनों वृत्त के तीनों अंतःकोणों का योगफल 180 होता है बेटा। तो क्या होगा, ए बी एक्स कोण ए बी एक्स प्लस कोण क्या है बेटा, बी एक्स ए, और प्लस कोण कौन सा निकालना, बी ए एक्स, ए वाला। ठीक है, बी ए एक्स तीनों मिलके बेटा 180 होंगे। त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योगफल 180 होता है। ए बी एक्स बेटा कितना है, 30 है, और यह कितना बेटा 100 है, प्लस कोण बी ए एक्स बराबर 180। तो ये हो जाएगा बाबू 130 प्लस कोण बी ए एक्स बराबर 180। कोण बी ए एक्स बराबर 180 माइनस 130। ठीक है, तो कोण बी ए एक्स बराबर आ जाएगा बेटा 50 डिग्री। क्या होगा, कोण बी ए एक्स का वैल्यू होगा 50 डिग्री। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग कर लोगे, चलो इसको नोट करो, फिर चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 19 हो गया, 20 पे देखेंगे 20वां क्वेश्चन क्या कह रहा, उसको भी लगाते हैं। ठीक है, ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 19। इसको हम मिटा रहे हैं, देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 20, उसको लगाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा, 20वां क्वेश्चन आ जाओ। 20वां क्वेश्चन कह रहा बेटा, क्या कहा है, संलग्न आकृति में दिया बेटा ए बी सी डी एक चक्रीय चतुर्भुज है। ठीक है, वृत्त के बिंदु बी पर स्पर्श रेखा पी बी क्यू खींची गई है। ठीक है बेटा, पी बी क्यू खींची गई है। यदि कोण बी डी बी क्यू बराबर 110 डिग्री हो तो डी ए बी की माप होगी, तो डी ए बी की माप होगी। ठीक है बेटा, एक क्या है, ध्यान देना, एक वृत्त है। ठीक है, यह वृत्त है, इस पर एक स्पर्श रेखा ऐसे खींची गई है, जहां पे स्पर्श है बेटा, यहाँ पे बिंदु बी बोला है। ठीक है, क्या बोला है, बिंदु बी, और यहां से बेटा एक रेखा ऐसे गया है, यहाँ पे डी है, यहाँ पे ए है, क्या है, ए डी है। ठीक है बेटा, और ए और डी को बिंदु बी से मिला दिया है, ए और डी को बिंदु बी से मिला दिया गया है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे एक बिंदु सी है, यहाँ पे सी है, और सी को भी बी से मिला दिया है। ठीक है, पूछा क्या है बेटा और दिया क्या है, ध्यान देना, कोण डी बी क्यू बराबर 110 डिग्री, कोण डी बी क्यू बराबर 110 डिग्री। ठीक है बेटा, उसके बाद पूछा क्या है, पूछ रहा है डी ए बी, कोण डी ए बी पूछ रहा है। ठीक है, तो डी बी क्यू, तो डी बी क्यू कहां पे है बेटा, यहाँ पे है पी क्यू, यहाँ पे पी है, यहाँ पे क्यू है। ठीक है, तो डी बी क्यू मतलब ए वाला कोण पूरा 110 डिग्री है। ठीक है, 110 है, 100 नहीं, सॉरी 110 है। तो बाबू इसका केंद्र यहाँ कहीं पे होगा, क्या होगा, यहाँ पे कहीं पे केंद्र होगा। ठीक है, मान लिया केंद्र ओ है, और पूछा क्या है बेटा हमसे डी ए बी, तो डी ए बी यह कोण हमसे क्या किया है, पूछा है। इतना समझ में आ गया होगा आप लोगों को। तो बाबू हम क्या करें, यहाँ से इसका रचना कर दे, ये त्रिज्या हो जाएगी, यहाँ से इसको मिला दे, यह भी त्रिज्या हो जाएगी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब बाबू इतना कोण, त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है, इतना तो 90 हो जाएगा, कोण
ओ बी क्यू, क्या होगा बेटा, कोण ओ बी क्यू बराबर 90 अंश होगा। ऑब्जेक्टिव है इसलिए बता दे रहे हैं शॉर्ट में, ठीक है बेटा। यह 90 हो गया, तो ओ बी डी अगर निकालें, क्या निकालें, कोण ओ बी डी, तो हो जाएगा बेटा यह डी बी क्यू माइनस ओ बी क्यू होगा बेटा। क्या होगा, डी बी क्यू माइनस ओ बी क्यू, तो कोण ओ बी डी क्या होगा बेटा, डी बी क्यू है 110 माइनस कितना बेटा 90, तो कोण ओ बी डी बराबर हो जाएगा 20 डिग्री। क्या होगा, यह कोण हो जाएगा बेटा 20, यह 20 हो जाएगा। चलो ठीक है, इतना हो गया, यह 20 हो गया बेटा। यह कितना हो गया, यहाँ इधर 110 था पूरा पूरा, इतना हो गया 20 क्योंकि इतना हो गया था 90। अब ओ बी बराबर है ओ डी के, क्या है, ओ बी बराबर है ओ डी के, तो बेटा क्या होगा, जो कोण ओ बी डी होगा, क्या होगा, कोण ओ बी डी होगा वही कोण ओ डी बी के बराबर होगा। क्यों, क्योंकि समान भुजा के सम्मुख कोण से, ठीक है। क्या हो जाएगा, समान भुजा के सम्मुख कोण, तो यह 20 है बेटा, तो यह भी हो जाएगा 20 डिग्री, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो लिख सकते हैं कोण ओ डी बी बराबर 20 डिग्री, ठीक है, कर लोगे। अब त्रिभुज क्या है ओ बी डी में, देखोगे बेटा त्रिभुज ओ बी डी में देखोगे, त्रिभुज के तीनों अंत कोणों का योगफल 180 होता है। कोण ओ बी डी क्या है, कोण ओ बी डी प्लस कोण ओ डी बी प्लस कोण बी ओ डी बराबर 180 हो जाएगा। यह बेटा 20 है, यह भी 20 है, यह हमको पता नहीं है, बी ओ डी 180 मतलब यह वाला कोण, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 20 हो जाएगा 40 प्लस कोण बी ओ डी बराबर 180, तो कोण बी ओ डी बराबर 180 माइनस 40, ठीक है, तो कोण बी ओ डी बराबर आ जाएगा बेटा 140 डिग्री, ठीक है। हमको निकालना बेटा डी ए बी, कोण क्या निकालना, डी ए बी, तो क्या होगा, कोण डी ए बी जो होगा बराबर 1/2 कोण क्या हो जाएगा बी ओ डी के, ठीक है। क्यों, क्योंकि बेटा केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का दुगना होता है, या परिधि पर बना कोण केंद्र पर बने कोण का आधा होता है, ठीक है। तो कोण डी ए बी बराबर 1/2 140, काटोगे बेटा 70 दूनी 140, कोण डी ए बी बराबर 70 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। इसका वैल्यू कितना होगा, 70 डिग्री हो जाएगा। तो यहीं पे हो गया बाबू क्वेश्चन नंबर आपका 20 खत्म, ठीक है। इसको नोट करिए, फिर चलते हैं बाबू क्वेश्चन नंबर 21 और 22 पे, वह 2 क्वेश्चन बचा है वह भी लगाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 और 22 2 क्वेश्चन बचा हुआ है। चलो इसको हम मिटा रहे हैं बेटा, इसको क्या करें, मिटा दें। आ जाओ बेटा क्वेश्चन नंबर 21 पे। 21 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको भी लगाते हैं, ठीक है। 21 नंबर कह रहा बाबू कि संलग्न आकृति में वृत्त का केंद्र क्या है बेटा, ओ है। यही बोला है, वृत्त का केंद्र ओ है, मतलब आकृति दिया है बेटा, संलग्न आकृति, ऐसे एक वृत्त दिया है जिसका केंद्र ओ है। वृत्त ना लगे तो भी मान लेना, ठीक है बाबू। और यहाँ पे एक स्पर्श रेखा ऐसे खींचा है, एक स्पर्श रेखा है बेटा, यहाँ पे स्पर्श बिंदु P है, यहाँ कहीं पे एक बिंदु बेटा Q है, OP और OQ को मिला दिया, ठीक है, OP OQ मिला दिया और PQ को मिला दिया, ठीक है, PQ को मिला दिया, ठीक है। और यहाँ पे बेटा दिया है T, यहाँ पे T डैश, यहाँ पे T, यहाँ पे T डैश, ठीक है, कोई बात नहीं। उसके बाद बाबू क्या बोला है, कोण QPT डैश बराबर 65, कोण QPT डैश बराबर 65 डिग्री, ठीक है। QPT डैश मतलब यह वाला पूरा का पूरा बेटा कितना है, 65 डिग्री पूरा अच्छा QPT डैश ए वाला कोण बेटा कितना है, 65 डिग्री है, ठीक है। उसके बाद क्या किया है बेटा, हमसे पूछा है POQ, कोण POQ हमसे पूछा है, POQ यह वाला कोण हमसे पूछा है। तो आ जाओ बेटा हम ध्यान देते हैं, क्या देंगे कि स्पर्श रेखा पर त्रिज्या लंब होती है, यह बेटा केंद्र या त्रिज्या होगा, तो कोण OPT क्या होगा बेटा, 90 अंश होगा, ठीक है। कोण OPT बराबर T डैश है ना बेटा, OPT डैश 90 अंश होगा, क्योंकि स्पर्श रेखा पर त्रिज्या लंब होती है, ठीक है।
तो क्या होगा अगर हम निकालें OPQ ये इतना कोण, तो क्या होगा, हो जाए कोण OPT डैश और माइनस QPT डैश, कोण QPT डैश। ठीक है, OPQ बराबर यह 90 माइनस 65 होगा। OPQ बराबर 90 में से 65 जाएगा बेटा 25 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया बेटा यह 25 डिग्री। ठीक है, तो OP जो होगा OQ के बराबर होगा, OP बराबर OQ। क्यों, दोनों क्या है बेटा, R है, एक ही वृत्त की त्रिज्या है। तो क्या होगा बेटा, समान भुजा के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, तो कोण OPQ जो होगा बराबर होगा OQP के। ठीक है, तो क्या होगा, कोण OQP बराबर भी हो जाएगा 25 डिग्री, मतलब यह भी हो जाएगा 25 डिग्री। हो गया बेटा, इतना समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब बाबू यहां पे निकालोगे त्रिभुज OPQ में, त्रिभुज OPQ में देखोगे बेटा, हमसे POQ पूछा है, त्रिभुज के तीनों अंत कोणों का योगफल 180 होता है। ठीक है, तो कोण O प्लस कोण P प्लस कोण Q बराबर 180। O को क्या लिख सकते हैं बेटा, POQ, क्योंकि यह पूछ रहा है तो POQ लिख दो। और यह बेटा कितना 25, यह 25 180, तो कोण POQ प्लस 25 25 50 बराबर 180, तो कोण POQ बराबर 180 में से 50 जाएगा 130 डिग्री, क्या होगा 130 डिग्री हो जाएगा, ये होगा इसका मान। तो 130 कोई है ऑप्शन बेटा, ऑप्शन नंबर सी क्या होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 22 पे, 22वां क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा। 22वें नंबर क्वेश्चन को लगाते हैं। ठीक है, चलो, और यह बाबू इसका क्या है, लास्ट क्वेश्चन है। 22 नंबर कह रहा बाबू, संलग्न आकृति में O केंद्र के एक वृत्त के बिंदु A पर PAQ स्पर्श रेखा है। ठीक है, एक क्या है बेटा, एक वृत्त बोला है, वृत्त ना लगे तो भी यह वृत्त है, और यहाँ पे एक स्पर्श रेखा PAQ है। ठीक है, यहाँ पे एक स्पर्श रेखा है, यहाँ पे बेटा स्पर्श हो रहा है, ये P है, यहाँ पे A है, यहाँ पे Q है। ठीक है, यह स्पर्श रेखा हम आप लोग बनाना सही से। ठीक है, यहाँ पे B, यहाँ पे C, यहाँ पे एक बिंदु बेटा C है, यहाँ पे एक बिंदु B है। ठीक है, B C को मिला दिया है, C को A से मिलाया है, और B को भी A से मिलाया है। ठीक है, हो गया। उसके बाद क्या किया है बेटा, कहा है BAQ बराबर 60 अंश, कोण BAQ बराबर 60 अंश। ठीक है, BAQ बराबर 60 अंश, तो ABC का मान बताइए, कोण ABC का मान पूछ रहा है, ABC का वैल्यू पूछ रहा है, ABC मतलब इसका वैल्यू पूछ रहा है। ठीक है बेटा, और BAQ यह दिया है बेटा 60 अंश। ठीक है, मान लिया इसका केंद्र बेटा यहाँ कहीं पे O है, इसको यहाँ से मिला दें, 1 मिनट, थोड़ा सा यहाँ पे बेटा इसी पे O है, केंद्र इसी पे O है, तो यह थोड़ा सा और B बिंदु थोड़ा सा और नीचे ले लो बेटा। ठीक है, यहाँ से ऐसे गया है और इसको ऐसे मिला दो। ठीक है, यहाँ पे बेटा इसका केंद्र O है दिया है। ठीक है, तो यहाँ से हम इसको ऐसे मिला दे रहे हैं बेटा। ठीक है, तो OAQ बराबर कितना होगा, 90 अंश होगा, क्योंकि स्पर्श रेखा पर त्रिज्या क्या होती है, लंब होती है। ठीक है, कोण OAQ बराबर 90 अंश होगा। ठीक है बेटा, तो एक चीज देखना बाबू, क्या होगा अगर हम OAB निकाले, कोण OAB बराबर कोण OAQ माइनस BAQ। ठीक है, OAB बराबर 90 माइनस कितना बेटा, 60 है कि 65 है, 60 है बाबू। ठीक है, तो कोण OAB 90 में से 60 जाएगा 30 डिग्री। ठीक है बेटा, यह कोण आ गया बेटा 30 डिग्री। एक चीज देखना, यह त्रिज्या है तो यह भी त्रिज्या है, तो OA बराबर है बेटा OB, तो समान भुजा के सम्मुख कोण से क्या होंगे बेटा, कोण OAB बराबर होगा, क्या होगा बेटा, OB A के या AB O के। ठीक है, OB A के। ठीक है, कितना कर लोगे बेटा, OB A। अब यहां से अगर देखोगे बाबू, तो यह कितना है, यह 30 है, तो कोण OBA बराबर भी हो जाएगा 30 डिग्री, समान भुजा के सम्मुख कोण। तो आ गया बेटा OBA, इसी को लिख सकते OBA, देखो बेटा, या ABC, इसी को लिख सकते कोण ABC बराबर भी 30 डिग्री, दोनों एक ही है। ABC बोलोगे तो भी यही कोण आएगा, OBA बोलोगे तो भी ये कोण आएगा।
हो जाएगा इसका वैल्यू कितना बेटा 30 डिग्री। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी के साथ हो गया बेटा प्रश्नावली खत्म। अब अगला चैप्टर देखेंगे वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, जितना हो उसके चैनल को शेयर करिए और सब्सक्राइब कराइए। ठीक है, थैंक यू सो मच।